नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग द्वारा थाना कंदरापुर का निरीक्षण किया गया। थाने पर हो निर्माण कार्य, नवीनीकरण, साफ सफाई व अभिलेखों का निरीक्षण किया गया तथा थाना प्रभारी कंदरापुर को आवश्यक दिशा निर्देश किए। खबर आपको उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से दिखा रहे हैं, जहाँ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस थाना कंदरापुर का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान साफ सफाई व अभिलेखों का भी निरीक्षण किया गया तथा थाना प्रभारी कंदरापुर को आवश्यक दिशा निर्देश भी पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने दिया है। पुलिस उप अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य की नई पहल, पुलिसकर्मियों के अध्ययन हेतु बैरक में ही लाइब्रेरी की व्यवस्था। आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य की अध्यक्षता में अखिलेश कुमार, पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पुलिसकर्मियों के लिए आदर्श बैरक का उद्घाटन किया गया। उपरोक्त बैरक में पुलिसकर्मियों के अध्ययन हेतु लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तत्पश्चात पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वृक्षारोपण किया गया। तत्पश्चात उपस्थित नागरिकों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना गया। इस अवसर पर शैलेंद्र लाल अपर पुलिस अधीक्षक नगर, राजेश कुमार प्रभारी थाना मुबारकपुर उपस्थित रहे। मुबारकपुर आने के दो उद्देश्य हैं। एक तो थाना दिवस के क्रम में हमें आना था, दूसरा यहाँ के एसएसपी साहब ने एक थाने की जो बैरक है उसको कर्मचारियों की सुविधा के दृष्टिगत रूप से उसमें काफ़ी चेंज करवाया और नए तरीके से उसको रीमॉडल करवाया है। उसका आप देखेंगे तो उसमें कुछ कर्मचारी हमारे और तैयारी करते रहते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए उसी बैरक में एक आदर्श बैरक के रूप में उसको बनवाया है और एक लाइब्रेरी बनवाई है, एक मीटिंग हॉल बनवाया है। एक तरह से कर्मचारियों की सुविधा के लिए इन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं करवाई हैं। आप देख रहे हैं स्नानागार को ठीक करवाया, उसी को देखने यहाँ आए थे। तो ये एक काबिल तारीफ इनका प्रयास है और उम्मीद करूँगा कि ये जो जनपद के अन्य थानों पर भी इस तरह की व्यवस्था कराएं, जिससे कि हमारे जो कर्मचारी कांस्टेबल जो बैरक में रहते हैं वो अच्छे से रह पाएँ और जिनको पढ़ाई लिखाई करनी है वो बिल्कुल बिना डिस्टर्ब के पढ़ सकें। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने आजमगढ़ में कहा है कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में 42,672 रिकॉर्ड मतों से विजयी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को बधाई दी और घोसी के सम्मान्य जनता का आभार व्यक्त किया तथा चुनाव प्रचार में लगे इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को धन्यवाद दिया और कहा एनडीए की उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तानाशाही से उब चुके मतदाता बीजेपी के छल प्रपंच पाखंड को पहचान चुके हैं। बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति अब चलने वाली नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप उपचुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ा। घोसी का उपचुनाव इंडिया गठबंधन के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। घोसी में चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा अब मतदाता जाति धर्म की राजनीति से हटकर देश को असल मुद्दों से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रहा है। उससे लोकतंत्र और संविधान पर हो रहे कमल की चिंता सता रही है। तमाम ऐसी बातें कही, सुनिए। घोसी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की भारी जीत के लिए सुधाकर सिंह को बधाई और घोसी की सम्मानित जनता का हृदय से आभार। देश की जनता अब बीजेपी के छल प्रपंच और पाखंड को पहचान चुकी है और नकारना शुरू कर चुकी है। अब देश की जनता अपने असल मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र पर चर्चा कर रही है। बीजेपी के अब बुरे दिन आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2024 में देश की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी और 2027 में उत्तर प्रदेश से भी बीजेपी को जनता सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। मैं पुनः एक बार सुधाकर सिंह को उनके जीत पर बधाई देता हूं और घोसी की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा मोहचुरा में ग्रामीणों ने भव्य सजाया बाल गोपाल का दरबार, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान की प्रतिमा स्थापित हुई है। 13 सितंबर को विसर्जन होगा और शाम को भंडारे का आयोजन है और यह प्रभु जन्मोत्सव कार्यक्रम हम लोग जन सहयोग द्वारा 24 वर्षों से मना रहे हैं। बताते चले कि मोहचुरा ग्राम सभा 2
तहसील मार्टिनगंज व फूलपुर के बॉर्डर की ग्राम सभा है, जहां के भव्य जन्माष्टमी महोत्सव चर्चित है, जहां रंग बिरंगे झालरियों पर टिमटिमाते बादल पंडाल की शोभा बढ़ा रही हैं। योगेंद्र चौहान। गांव कौन सा है? मोचुरा। ये तहसील फूलपुर लगती है? नहीं, मार्टिन। मार्टिनगंज तहसील है। ब्लॉक कौन सा लगता है? मार्टिन। फूलपुर है। आज बड़े भव्य तरीके से आप लोग जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। काफी सुंदरता, ये मतलब यहाँ का जन्माष्टमी चर्चित है पूरे क्षेत्र में जो। तो कितने वर्षों से आप मनाते हैं आप लोग जो है? 24 अच्छा, 24वां वर्ष है तो ये कोई मन्नत वगैरह है कि ये? नहीं। तो आगे उम्मीद कब है कि कब तक आप लोग इसको मनाएंगे? हमेशा के लिए तो उम्मीद है, जब तक जीत तभी चलेंगे। अच्छा, तो इस जन्माष्टमी के महोत्सव पे आप कुछ कहेंगे? यही कहेंगे कि सब लोग सहयोग करें। जी। सब लोग गांव के रखता है, सब लोग सहयोग करें, अच्छा बीते। अच्छा, सबका गांव का समय अच्छा है जी। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें। जी। तो आप सब लोग इसी ग्राम से, इस समिति से हैं? हाँ। क्या नाम सर आप लोगों का है? हमारा नाम राजेश प्रजापति है। अच्छा, तो ये क्या समिति का नाम, आपने कुछ समिति का नाम रखा है क्या इस प्रकार से जो है? इतने भव्य तरीके से आप यहाँ जन्माष्टमी मना रहे हैं। सभी युवा समिति जी, जन्मोत्सव। ठीक, ये कब तक प्रोग्राम आपके यहाँ चलता है भैया? ये हम लोगों का 5 दिन का प्रोग्राम, 13वें दिन हम लोग विसर्जित करेंगे जी। भंडारे के साथ। भंडारा जी। है 13 तारीख को दोपहर में। उसके बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद मूर्ति को लेके विसर्जन करने जाएंगे। जैसे 7 तारीख को आप लोग ये स्थापित किए हैं जो है, अभी 13 तारीख को आप लोग विसर्जित करेंगे। तो विसर्जित यहीं आसपास करते हैं? ये नहर पे, शारदा नहर है अपना। जी हाँ, शारदा सहाय खंड 32 में जो है उसी में करते हैं। उसी में करते हैं आप लोग जो है। ठीक है, धन्यवाद। ये सरस कुमार प्रजापति हैं जी। और हमारे ये जी। क्या नाम हो? नहीं, काफ़ी होनहार बच्चे हैं आपके यहाँ जो है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने सजाया है इसको। जनपद अंबेडकर नगर में अकबरपुर अयोध्या रेल मार्ग पर अकबरपुर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर 84 क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पर यूकेलिप्टिस पेड़ गिर जाने से दोनों ट्रैक पर घंटों यातायात बाधित हो गया। पेड़ गिरने से तार और खंभे को भी नुकसान हुआ। इससे आधा दर्जन ट्रेन बाधित हो गई, जिन्हें दूसरे स्टेशनों पर रोकना पड़ा। ट्रैक पर पेड़ गिरने की सूचना मिलते रेलवे पेड़ को हटाने के लिए तत्पर हो गया। पेड़ काटने वाले लोग को बुलाए गए, उसे काट कर हटाया गया। तारों को भी सही करने के लिए उससे संबंधित लोग पहुंचे। यातायात बाधित होने से यात्रियों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। मौके पर पहुंचे यातायात निरीक्षक जौनपुर डिवीज़न ने बताया कि पेड़ गिरने से दोनों ट्रैक बाधित हो गए थे। पेड़ को हटा दिया गया है, थोड़ी देर में यातायात चालू हो जाएगा। इसे कोटा पटना एक्सप्रेस को अयोध्या दून एक्सप्रेस टाउन गोसाईगंज गंगा सतलज को सुहावल दून एक्सप्रेस अप को अकबरपुर फरक्का एक्सप्रेस को बेलगवाई इंटरसिटी को जौनपुर स्टेशन पर रोका गया है। ये सर ट्रैक बाधित क्यों? पेड़ गिर जाने के कारण दोनों ट्रैक बाधित हो गया था। अभी आधे घंटे बाद ये ट्रेनें चालू हो जाएंगी। पेड़ हट गया है, ऊंची का कार्य हो रहा है, थोड़ी देर में अभी समाप्त हो जाएगा, फिर ट्रेनें सुचारू रूप से चलने लगेंगी। कितनी ट्रेनें बाधित है सर? इतनी 2 ट्रेनें इधर खड़ी हुई हैं, पटना कोटा और दून एक्सप्रेस, और 3 ट्रेनें इस साइड पे खड़ी हुई हैं। 9F है दून एक्सप्रेस अकबरपुर में, 3483 साहब। ये ट्रैक कौन सा है? कटहरी अकबरपुर। पूरे नंबर पे ये अकबरपुर अयोध्या का है। नाम सर क्या? अरुण कुमार यादव। ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान एवं आर्थिक अनुसंधान केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में अमर शहीद राजा जयलाल सिंह सौसैया संयुक्त अस्पताल स्थित मैटरनिटी विंग के मीटिंग हॉल में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर जनसंवाद का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर एस के ध्रुव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं डॉक्टर अमित सिंह स्त्री रोग विशेषज्ञ थे। जनसंवाद में अतरौलिया ब्लॉक के 15 ग्राम पंचायतों की 100 से अधिक महिलाएं आशा संगिनी आशा ने भाग लिया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधित बातों पर विचार विमर्श किया गया। सौसैया हॉस्पिटल में डॉक्टर न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को रेफर किया जाता है, सोनोग्राफी के लिए बाहर भेजा जाता है, दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं। ये सारी बातों पर विस्तार रूप से चर्चा की गई। महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए आने वाली समस्या के लिए सामाजिक व पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए भी सुझाव दिया गया।
आजमगढ़ शहर में समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में तमाम चौराहों तिराहों पर फव्वारों को लगाया गया था, जिनमें कई सालों से बंद पड़े हैं। कुछ फव्वारे किसी प्रकार से चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर बंद पड़े हैं। इसी को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष ने जल्द सब कुछ ठीक करने का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार में आजमगढ़ शहर में तमाम चौराहों और तिराहों के सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया था, जिसमें प्राइवेट संस्थानों को फव्वारों को लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन समय के साथ यह फव्वारे बंद पड़ गए हैं और उनके संस्थानों ने भी उनकी तरफ देखना बंद कर दिया, जिसको लेकर नगरपालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर ने कहा कि यह बात सही है कि जो भी विकास हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। इस समय बारिश का मौसम है, जिसमें कई और काम है। जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होगा, इन फव्वारों को दुरुस्त कर चालू कराया जाएगा। सुनते ही नगरपालिका अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। तो फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया, ख़राब हो गई तमाम चीज़ें। तो इस बार नगरपालिका में आप समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और नगरपालिका आपके जिम्मे है, तो क्या उसमें किया जाएगा? जैसा कि हमेशा से देखा गया कि आजमगढ़ में विकास का कोई भी कार्य रहा हो, समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जब भी सत्ता शासन में रही है। तो बहुत ज़रूरी बात तो है ही है ये कि जो कुछ भी बना है समाजवादी के ही दौर में बना है। अब मैं नाम गिनाने तो नहीं जाऊंगा। तो अब वो बनाया है तो उसको समाजवादी पार्टी से अगर नगर पालिका अध्यक्ष जनता ने चुना है तो वो जिम्मेदारी तो होती ही है। तो उसका जो भी नियमावली है, जितनी भी जिम्मेदारी नगर पालिका की है, उसकी देख रेख में कोई कमी नहीं की जाएगी। अभी ये बरसात चल रही है, थोड़ा सा आपको बताया मैंने ना कि इंतज़ामात जो हमारे पास मशीनरीज हैं या वर्कर हैं, उसमें थोड़ा कमी होने की वजह से ये चीज़ हो रही है। और बरसात भी ऊपर से है तो काम 4 गुना 5 गुना बढ़ जाता है। तो जैसे ही बरसात ख़त्म होगी, आप देखेंगे कि ये फव्वारे जो चौराहों पे हैं, इन्हीं चीज़ों को सुंदर और सुदृढ़ बनाने का काम किया जाएगा। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव प्राचीन शिव मंदिर पर परंपरागत ढंग से 125वीं बार लगातार श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई और रात भव्य जागरण का आयोजन किया गया था, जिसके कारण पूरा क्षेत्र भक्तिमय रहा। वातावरण लोग जय श्री कृष्ण राधे राधे के नारे लगा रहे थे। मंदिर परिसर को आकर्षक लाइटों से सजाया गया था। मंदिर के पुजारी रविंद्र तिवारी द्वारा सुबह से मंत्रोच्चारण भगवान जन्मोत्सव समय 12 बजे तक किया जा रहा था। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक अजय मिश्र द्वारा भव्य भंडारे व फलाहार का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर ओम प्रकाश मिश्र, रमेश चंद्र मिश्र, सतीश चंद्र मिश्र, इंद्रभान मिश्र, प्रवीण उपाध्याय, वीरेंद्रनाथ मिश्र, सुनील मिश्र, रंजित चौहान, जगदम्बा चौहान आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ नगर पंचायत में स्मिथ इंटर कॉलेज के छात्रों ने उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में निकाली मतदाता जागरूकता रैली। कस्बा भ्रमण कर नारेबाजी करते हुए कस्बा वासियों को जागरूक किया। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह 10 बजे उपजिलाधिकारी सकड़ी अतुल गुप्ता के नेतृत्व में स्मिथ इंटर कॉलेज के छात्रों ने विद्यालय से मतदाता जागरूकता रैली निकाली, जिसमें हाथों स्लोगन लिखे दफ्ती लेकर मतदाताओं को जागरूकता किया। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, नहीं करेंगे यदि मतदान होगा बहुत बड़ा नुकसान। घर घर साक्षरता ले जाना है, मतदाता को जागरूक बनाना है। नारा लगाते हुए मतदाताओं को जागरूक करते हुए अजमतगढ़ खंड विकास पर मतदाता जागरूकता रैली पहुंची। इसके बाद अजमतगढ़ कस्बा का भ्रमण करते हुए गोगा शाव भिखी शाव तिराहे से होते हुए अजमतगढ़ स्मिथ इंटर कॉलेज पर रैली का समापन हुआ। इस दौरान उप जिलाधिकारी अतुल गुप्ता ने छात्राओं को अपने घर व आसपास के लोगों को मतदाता बनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विद्यालय के प्रचारक श्री रामनकुल, अजमतगढ़ चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह, वीआरसी लालजी, अश्विनी भारती, सूर्यनाथ यादव, बेचूराम, सुभाष चंद्र, कमलेश यादव, बबलू राम सहित दर्जनों की संख्या विद्यालय के छात्र सम्मिलित रहे। सर, आज ये क्योंकि आपके द्वारा किस तरह की रैली निकाली गई है? ये हमारा जो है आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ये रखते हुए स्वीप कार्यक्रम के तहत जो है आज जो है स्मिथ इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के सहयोग से तथा समस्त उपस्थित बच्चों के, पुलिस प्रशासन के और अन्य नवयुवक की नवयुवतियों के सहयोग से जो है यह स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें एक प्रभात फेरी टाइप की निकाली गई है। यह प्रभात फेरी स्मिथ इंटर कॉलेज से शुरू होकर के जीएनपुर चौराहे तक जा करके और वापस लौट रही है। सर, इससे आप लोगों को क्या लोगों को यही संदेश दिया जा रहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जो भी व्यक्ति जो 1 जनवरी 2024 को 18 साल का हो रहा है, वह कृपा करके हमारे बीआरसी सेंटर्स पे तथा अपने अन्य जो वोटर रजिस्ट्रेशन के ऐप्स हैं उनके माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म 6, 7, 8 भर करके अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सर, लगातार जो है वोट का जो है परसेंटेज वो
कम होते जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसी के क्रम में जो है जागरूकता रैली निकाली जा रही है कि लोग जागरूक हों तथा अपने मताधिकार का प्रयोग करें तथा 100% वोटिंग कराई जा सके। जिन जिन क्षेत्रों में खासकर जो है वोटिंग पिछले लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनावों में कम हुई थी, वहाँ पर और इस प्रकार के प्रभात फेरियों को निकाला जा रहा है ताकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। थैंक यू।